Hello friends, welcome to AK Art and Painting Classes. Wish you all a very good afternoon. और जैसे कि आज का पोस्ट आपने देखा है तो कुछ इंटरेस्टिंग काम करने के लिए आए हैं आप लोगों के सामने. होप यू इन्जॉय दिस सेशन वेरी वेल. मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी और हम स्टार्ट कर रहे हैं डायरेक्ट अनीता मैम के साथ. तो वेलकम टू AK Art and Painting Classes. आई एम अनीता. बहुत सारे डाउट्स थे मार्बल पेंटिंग को लेके, टाइल पेंटिंग को लेके. जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, कोशिश करती हूँ आप जिस भी ग्रुप में होते हैं आप जानते हो कि हम डू के साथ पहले डोंट की बात करते हैं. बट बहुत सारे हैं जो मेरे स्टूडेंट नहीं हैं, सिर्फ फॉलो करते हैं, पेज पे फॉलो करते हैं. उनके इतने सारे क्वेश्चंस थे. रोज़ मैं एक को दो को व्हाट्सएप पे रिप्लाई करती हूँ. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बेचारे डायरेक्ट हमसे बात नहीं कर पाते, लेकिन उनके भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे. हमेशा यहाँ बैठ के एक ही बात सबसे पहले कहती हूँ कि यहाँ बैठ के मैंने आज तक ज़िंदगी में नहीं कहा कि जो मैं कर रही हूँ वो ठीक है, जो बाकी करा रहे हैं वो गलत है. मैं आपके साथ सिर्फ वो चीज़ शेयर करती हूँ जो मैं कर रही हूँ, जिसने मुझे कभी कुछ ख़राब नहीं करा, कोई पेंटिंग ख़राब नहीं करी, मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ. वो चीज़ें अगर आप यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट होंगे, जब हमने होम क्ले का करा है, लव यू ऑल, तो होम क्ले का करा था, होममेड क्ले का जो ग्रुप था उसमें एक क्ले थी जो मेरी दूसरे से काफ़ी मिलती थी. तो मैंने वर्बली उन्हें बोला था कि बेटा इसमें से बस ये माइनस करना, बाकी वैसे ही है. आज यहाँ आने का प्लान किया. आज 4 बजे हमारा हैंड कास्टिंग का सेशन है. फिर भी लगा कि मेरे लिए ये रोज का काम है, हो सकता है उनको कोई डाउट है, तो आप लोगों से पहले उनसे मिल के आ रहे हैं. तो लव यू ऑल. इतना विश्वास, इतना प्यार. जब आज चारों तरफ इतने गंदे गंदे मैसेजेस देखते हैं, इतना शोर शराबा, उसमें अभी भी AK आर्ट अपनी इज्जत के साथ, आप लोगों के प्यार के साथ है. ये हमारे लिए सबसे बड़ा रिवॉर्ड है. तो आप बातें खत्म, काम शुरू करते हैं. जिसका जो क्वेश्चन हो लिखते जाना. मानसी आपको देख रही है, मानसी मुझे यहाँ पूछेगी और मैं रिप्लाई करूँगी 100%. और वॉइस का कुछ भी लगे तो तुरंत बोलिएगा. बोलते मेरे को एक ने लिख दिया साउंड प्लीज. अच्छा मानसी, वो जो नीचे वाली ड्रॉर है ना बेटा मेरी साइड टेबल की, उसमें आगे बार है. अच्छा क्या आपने लिख दिया? कई बार इतनी हौच पौच में याद नहीं रहता. 1 सेकंड दो, मानसी लेके आ रही है, मैं अभी करूंगी. और जितने हमारे स्टूडेंट्स हैं वो जानते हैं, जो शुरू से जुड़े होंगे, जो बाद में ज्वाइन करेंगे, पक्का आते ही पूछेंगे आप क्या कर रहे हैं मैम, तो ज़रूर बता दीजिएगा. तब तक के लिए मानसी जब तक ला रही है मेरा, तब तक एक बार दिखा देती हूँ. यूट्यूब, फेसबुक पेज और इंस्टा सब एक ही नाम से है, AK आर्ट एंड पेंटिंग क्लासेस. फ़ोन नंबर है 9582858532. मानसी का भी अब मैंने याद कर लिया है, 9811 5999076. ओके चलिए. नहीं आप दोनों लगाइए, मैं इधर से आके बोलूँगी. अच्छा इधर आराम से. चलिए अच्छा है. हर चीज़ जो लगती है उसे बोलो, लेकिन हाँ कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे एंड पे सब कुछ सही आ रहा होता है और आपके एंड पे सही नहीं होता. हाँ. अब एक बार प्लीज चेक कर लो. अच्छा बाकी सब लिख रहे, पहले भी वॉइस क्लियर था. बट डोंट वरी डियर, कन्वीनियंट रहता है. कि आपने बोला क्यों, लेकिन एक बार आप समझो आजकल वाईफाई का इतना प्रॉब्लम चल रहा है, नेट का. हो सकता है बाकी सबको साफ आ रही हो, आपके एंड पे कुछ प्रॉब्लम. ओके चलिए काम शुरू करते हैं. बस ये हटा. ओके थैंक यू. चलिए एक एक करके क्वेश्चन जो मेरे पास आते हैं, आज मैं सिर्फ उनकी बातें कर रही हूँ. पहला क्वेश्चन, जब आप, ये मेरा टूटा हुआ है, जब बहुत सारे आते हैं ना, हमारी पेटियां आती हैं, वो दिखा रही हूँ कितना नुकसान है. तो बहुत सारे टूटते हैं, उसी पे आज आपको सिखा रहे हैं. तो बहुत मजे का सेशन होने वाला है. जो पहले लोग जुड़ जाओगे, जो बाद में आए, ताकि क्लास बीच में से कटेगी नहीं. आपको कोई भी आंसर पता है जो कोई और पूछ रहा है तो प्लीज़ आप रिप्लाई कर देना, ताकि मैं कंटिन्यू करूँगी. चलिए पहला क्वेश्चन, जब आप मार्बल के ऊपर काम करते हो या सेरेमिक टाइल के ऊपर काम करते हो तो आपका कलर एक बार में अच्छा नहीं आता. आप कभी भी कोई काम 3D से करते हो वो निकल जाता है ना. ये बहुत नॉर्मल सी चीज़ें होती हैं. तो एक बार मानसी देना बेटा खोल कर. आप ब्रांड पे मत जाना. ये है एक थिनर जो कि आपको हार्डवेयर की शॉप पे मिलेगा. अगर आपके पास ये है बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप नेल पेंट रिमूवर भी यूज़ कर सकते हो. आप जो हमारा वो होता है क्या, सैंड पेपर, उससे करने में बस एक बात होती है, जब बहुत डेलिकेट चीज़ें बनाते हैं तो कई बार सैंड पेपर का निशान आ जाता है. स्क्रैचेस दिखते हैं, वो स्क्रैचेस दिखते हैं. तो मैंने क्या किया, ये जरा सा बस मन से टाइट बंद कर दिया. अब ये देखो, ये इससे
ये जो आपका कलर नहीं आता, आपका उखड़ जाता है, उसका रीजन क्या है? जब मार्बल या टाइल पॉलिश होती है तो आपके कलर और उस टाइल के बीच में वो पॉलिश आ जाती है, वो अपने ऊपर किसी को टिकने नहीं देती है। काम और काम की बातें अच्छी लगे तो जल्दी से दिल और थम्स अप भेजते रहना। कोई हाय अंजलि, हेलो अंजलि जी, हेलो कोमल जी। तो और कोई भी डाउट हो तो लिखते रहना, ओके, और नहीं हो तो दिल और थम्स अप देते रहना। चलो, ये जो होता है थिनर, ये देखो काम करते करते उड़ जाता है, तो ऐसा नहीं है, इसका कोई निशान रहने वाला है। अब मैंने एक ये बेल सी बस इसके ऊपर ड्रॉ करिए। अब मैं आपको अलग अलग कलर्स के साथ जो जो हमारे डाउट्स होते हैं वो करते हैं, ठीक। पहले एक चीज क्लियर करती हूँ, यहाँ मानसी दिखाती है। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है तो इसको आप डिफरेंट ग्रुप्स में डिफरेंट पीपल्स जो आर्ट के साथ कुछ भी अपना रिलेशन रखते हैं शेयर कर सकते हैं। सुनो, हाँ, और एक और काम की बात, अभी जो हमारा जो वो ग्रुप है जिसमें आप लोग वीडियो शेयर करते थे और आप लोगों के आए हुए हैं, उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। कुछ का आया कि मैम मेरा नाम नहीं आया। मानसी ने लास्ट टाइम या शायद मैंने बताया था, अपने जो भी हमारे कोई भी ऐसा नहीं करो, अगर कोई भी 5 वीडियो 5 ग्रुप कम से कम अलग अलग होने चाहिए शेयर किए, आपने किन्हीं 5 फ्रेंड्स को टैग किया, उसमें से एक कंपलसरी फेसबुक पे होना, वो किया था, वो सब आपको भेजना था, और आपने कम से कम हमसे कोई भी 5 टेक्निक सीखी है, ठीक है। उनके लिए एक अलग से और नया ग्रुप बना है, और उसमें हम वो करने वाले हैं जो आपने अभी सोचा भी नहीं है, जो हमारे स्टूडेंट है उन्हें भी नहीं पता। चलिए, अब मैं बता रही हूँ जो आज आपको अलग अलग इस मार्बल पे करके दिखाने वाली हूँ। ये है सेरेमिक की टाइल जो हमारी किचन में यूज होती है। मैंने इसके ऊपर ऑयल के साथ काम करके दिखाया था। अब अगर आप ये देख रहे हो, ये है मार्बल की टाइल, इसके ऊपर एक्रेलिक कलर के साथ काम किया है जो हमारे बॉटल कलर होते हैं, ओके। अब अगर आप सामने देख पा रहे हो, अच्छा, ताकि जो मैं जब आपको करके दिखाऊंगी ना तो आपको फर्क पता चल जाएगा। ये देख रहे हो, और ये पेंटिंग्स जो मैं आपको दिखा रही हूँ, जैसे अब ये है, ये मेरा ज्वेलरी आर्ट कम से कम 12 साल पुराना है, ठीक है। और ये ग्रेनाइट का जो मेरा ब्लैक पत्थर है उसके ऊपर बना हुआ है, जो मेरा किचन का था वो स्लैब टूट गया, उसके ऊपर बनाया हुआ। मेरे जितने स्टूडेंट्स हैं वो जानते हैं, मैं एक ही बात कहती हूँ कि आपके पास सारे इंपोर्टेड कलर्स हैं, आपके पास सारे इंपोर्टेड ब्रशेज हैं, जरूरी नहीं उससे आप बहुत सुंदर पेंटिंग बनाते हो। सड़क पे बैठा एक पेंसिल लेके इंसान बहुत अच्छा काम करता है, आपके अंदर वो काम करने की इच्छा होनी चाहिए, ठीक है। आप जो ये वाली आप देख रहे हो तंजोर, ये प्योर गोल्ड है, लेकिन ये मैंने बनाया हुआ छोटे से बोर्ड के ऊपर, समझ रहे हैं। तो सारी चीजें, सारे बेस, ये सब अलग अलग है। अब जो मैं आपको बताने वाली हूँ, तो सबसे पहला था हमारा कि हमारा कलर क्यों नहीं आता। तो अगर आपने उसको साफ किया और उसका थिनर का कोई निशान नहीं रहता, क्लियर। हेलो मेघा, हेलो अरुणा। अब एक बात समझो, कई बार आपका क्या होता है, अगर आपने फेविकोल, मार्बल, जैसे हमारे साथ जो भी जुड़े हैं जानते हैं ना कि बहुत सारी चीज़ों से हम 3D इफेक्ट लेते हैं, सिर्फ एक या दो चीज़ें नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का आता है कि जब आप, वो मेरे स्टूडेंट नहीं, बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन था कि जब हम काम करते हैं हमारा उखड़ जाता है। तो मैंने पहला रीज़न आपको बताया ये कि आपने उसको साफ करना है ताकि वो पॉलिश बीच में से हट जाए। दूसरी बात, अगर आप कोई भी काम अरेबिक गम के साथ कर रहे हो, गोंद के साथ, मेरे जितने भी स्टूडेंट काम करते हैं तो मैं उन्हें बहुत अच्छे से समझाती हूँ कि वो पक गई तभी आपका काम अच्छा होगा। अगर आपको उसका कलर बस दिखाई दे रहा है, उसका कलर हो जाता है मेल्ट होने के बाद बिल्कुल हनी जैसा, उसकी कंसिस्टेंसी भी आप देखोगे तो हनी जैसी होती है। लेकिन अगर ये दोनों चीज़ें भी हैं तो ज़रूरी नहीं है आपका रेडी हो गया। तो वो कैसे हमें चेक करना होता है, उसके लिए मानसी जब थम्स अप कहती है, स्माइल करती है, तो मुझे लगता है क्योंकि मैं नीचे बोल नहीं रही हूँ, तो हमें मीन्स आप लोगों को भी चेक करने का एक तरीका होता है। मेरे स्टूडेंट जानते हैं, आप लोगों के लिए बता रही हूँ। आपका जब पक भी गया तो आप उसको जिस भी मटेरियल के साथ मिक्स करके काम करने वाले हो, तो आपको क्या करना है, एक कोन बनाइए, ठीक है। उस मटेरियल के साथ अपने गोंद को मिक्स करके जिस चीज़ के ऊपर आप करने वाले हो, आप बोर्ड पे काम कर रहे हो, आप टाइल पे काम कर रहे हो, आप मार्बल पे काम कर रहे हो, आप बोर्ड पे काम कर रहे हो, उसके पीछे उसकी 5 या 6 अपनी लाइंस लगा के रखिए। उसको 24 घंटे सेट होने दीजिए। जैसे मैंने आज लगाया, मैं कल चेक करूँ, ओके। तो चेक करने के बाद उसको नेल के साथ उखाड़ो। अगर आपकी गोंद पकी हुई है, अगर आपके बीच में पॉलिश नहीं है, आप उसे नेल क्या, आप उसे हम लोग उखाड़ के दिखाते हैं क्लास में। अगर आप उसको किसी चाकू से भी हटाओगे, नाइफ से भी हटाओगे, वो नहीं हटेगा, इजीली नहीं हटता, ठीक है, इजीली नहीं हटता, कहने का मतलब ये। तो अगर आपका वो कच्चा है, आपको देखने में लगा, तो जब आपने पूरा काम भी कर लिया, वो ऐसे कैसे उतर के आ जाएगा, समझ लें। तो एक यहाँ आप गलती करते हो, तो इन चीज़ों का आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए, तो आपका काम नहीं उखड़ेगा। अगर बीच में पॉलिश नहीं है
और वो नहीं है, तो उखड़ने वाली प्रॉब्लम खत्म। ठीक है, आगे चलिए। चलो, अब अभी हमारा ग्रुप था, जैसे अभी मैंने क्ले वाली बात बताई, ऐसे ही कभी हमारा जो ये लॉकडाउन में एक ग्रुप बना था, उसमें था हमारा 6 आर्ट, राइट, इंडियन फोक आर्ट्स एंड कॉफी पेंटिंग। तो वो मैं बार बार कह रही हूँ, वो ग्रुप मेरे दिल के बहुत करीब हो गया, क्योंकि हमारे जो स्टूडेंट्स थे, अगर 90 लोग थे, 90 लोग थे, उसमें से 85 बिल्कुल नए थे जिन्होंने मेरे साथ कभी काम नहीं किया। आज वो सब इतने करीब हो गए, इस एके आर्ट एंड फैमिली के मेंबर्स बन गए जैसे मेरे पुराने स्टूडेंट्स थे। इतना अच्छा काम, जिन्होंने कभी पेंसिल नहीं पकड़ी, आज वो ड्रॉ कर रहे हैं, आज वो कलर्स कर रहे हैं। और हमने ये बात करी थी, क्योंकि लॉकडाउन में किसी के पास कुछ नहीं था, किसी के घर में सिर्फ बॉल पेन था, किसी के घर में पेंसिल थी, किसी के घर में बच्चे का वाटर, और सबने अपनी मेहनत करी। कभी भी मत सोचो आज एक पेंटिंग सीखिए कल आपकी बहुत मास्टरपीस बन जाए, क्यों बन जाए। हम जब काम भी करते हैं तो मैं मेरी पेंटिंग तो हमेशा खराब करती हूँ, क्योंकि उसे एक पेंटिंग में 10 चीजें समझा रही होती हूँ। ठीक है, अब उसमें मैंने सिखाया था कि सब लोगों को, आप लोगों को पता है कि हमारे पोस्टर कलर होते हैं, हमारे एक्रेलिक कलर होते हैं, हमारे ऑयल कलर होते हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे कलर होते हैं। हर कलर, जैसे मैंने अभी बताया कि मैं ज्वेलरी में आज 15 साल हो गए लगभग, मैं हमेशा अपने पोस्टर ये एक्रेलिक कलर यूज करती हूँ, ये वाले आज तक तो कभी खराब नहीं हुए, और उनकी अपनी ब्यूटी भी है, ऐसी बात नहीं है। फिर हमने अभी मिनिएचर करा, उसमें बहुत सारी चीज़ें नई नई करी। अभी जो हम अपनी टाइल पेंटिंग करने जा रहे हैं, उसमें भी बहुत यूनिक काम करने जा रहे हैं, जो अभी तक के मेरे ऑनलाइन स्टूडेंट्स ने नहीं किया। ठीक है, अब इसके ऊपर अगर ये मेरी मार्बल है, मैं मार्बल के साथ साथ आपके साथ हर की बात कर रही हूँ, मैं आपके साथ टाइल की भी बात कर रही हूँ, मैं आपके साथ कैनवस, बोर्ड, कुछ भी। आप लोगों में से पिछली बार अगर सब मेरे देखते हो वीडियो, तो मैंने समझाया था, किसी ने पूछा था कि हमें वाइट बेस क्यों देना है। हाँ, अपर्णा जी आप ढूंढ रही थी बहुत दिन से, मैंने देखा मार्बल कलर मुझे नहीं पता कौन से होते हैं या कैसे बनते हैं या कैसे यूज होते हैं। मैं उस पर एक्रेलिक से काम करती हूँ, लेकिन हाँ, और भी बहुत तरह से काम करती हूँ, लेकिन वो उस डिजाइन की और उस टेक्निक की डिमांड होनी चाहिए, सिर्फ जबरदस्ती नहीं करूंगी। तो आज मैं और क्या क्या करती हूँ इस पे बताती हूँ। तो आई होप अपर्णा जी आपको आपका रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, थैंक्स मेगा फॉर लाइकिंग द डिजाइन। ऐसे ही टूटा हुआ था तो इस पे लंबे में क्या बनाऊं, इसीलिए एक बेल बना दी। चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। अब ये आ गए मेरे नॉर्मल वाटर कलर। आप लोग जब वाटर कलर यूज कर रहे हो तो आपको आर्टिस्ट वाले लीजिए। एक आते हैं स्टूडेंट्स के, वो हम बच्चों के लिए यूज करते हैं। हर कलर की अपनी शाइन, अपनी थिकनेस, हर चीज मैटर करती है। ठीक, हर बार आके मैं एक पेंटिंग बना के जाती थी ना, और वो गणपति भी आप में से बहुत सारे लोगों ने बनाए, तो लव यू ऑल। लेकिन आज ये सारी चीजें अगर आपको पता है तो आपके बहुत काम आती हैं। टिप्स भी बहुत जरूरी होते हैं, बहुत जरूरी है, ताकि आप वो गलतियां नहीं करें। सोनल दिख रहे हैं आप तो टिप की मलिका है। नहीं, ऐसा नहीं है, बस ये कोशिश जरूर करती हूँ सोनल कि डियर, जो मुझे पता है, जिन चीजों को लेके आप लोगों के मन में कंफ्यूजन है, वो मैं दूर कर दूँ। डियर, ये प्रिंटेड टाइल नहीं है, ये डिजाइन बनाया है, किया है पेंसिल से। तुम लोग जब शायद शुरू भी हो गया था और मैं काम कर रही थी, राइट। अच्छा, ये डिजाइन ड्रॉ किया। अच्छा, अरे वाह, थैंक यू। चलिए, मैंने अभी बताया ना सोनल कि हर कलर की थिकनेस, चाहे आप ऑयल कलर देखोगे, चाहे आप पोस्टर कलर करोगे, बेटा सब में आते हैं, आर्टिस्ट भी आते हैं, वो भी उनकी शाइन, उनकी थिकनेस, उनकी हर चीज में फर्क होता है। अगर आप कहीं से प्रॉपर सीख रहे हो तो आप डायरेक्ट आर्टिस्ट कलर ले सकते हो। ठीक है, चल आप हर चीज को यूज करने का, ये सब हमने अभी 6 आर्ट में करा था, बच्चे खुश हो रहे होंगे। Right. तो ये मेरा मैंने सिर्फ ब्रश को गीला किया। अब अगर मैंने, ये है मेरा बंट सेना जैसा कलर, मतलब लाइट ब्राउन, ओके, लेकिन मैं अच्छा पहले आपको आउटलाइन तो सिखा दूँ। ये देखो, ये आ गया हमारा बंट एम्बर, जो डार्क ब्राउन कहते हैं हम अपने नॉर्मल भाषा में। आउटलाइन कैसे करनी है, फिलिंग कैसे करनी है, मैं तुम लोगों को बहुत बार दिखा चुकी हूँ। वॉल्यूम के लिए तो आप एक बार नेटवर्क चेक कर लीजिए। हाँ, अपना बलबीर, अभी तो आप डियर अब हमारे ग्रुप में आ गए हो, तो डोंट वरी, ड्राइंग की बात नहीं है, आजकल मुझ समेत सब लोग ट्रेस करने लगे हैं। ओके, थैंक्स अरुणा। चलिए, अब मैंने आपको क्या बताया, ये डार्क ब्राउन, ये बहुत जैसे अभी हम लोग लास्ट में लेते हैं हमारे उसमें फ्लूइड आर्ट में, तो एक लास्ट सेशन रखा था सारे डाउट्स के लिए। तो आज ये समझो क्लास वही है, आप पुराने स्टूडेंट हो, नए हो, फॉलोअर हो, सबके लिए बहुत काम की चीजें आ रही हैं। चलो, अब ये मैंने लिया बंट एम्बर। जब भी मैं आउटलाइन कर रही हूँ
ये देखो, ठीक है। ये रहा, जा रहा है। अब अगर मुझे इसकी फिलिंग भी करनी है, मार्बल में थोपा नहीं जाएगा कलर, ठीक है। अभी आप लोग मिनिएचर अगर मेरे पेज पे पड़ा होगा ज़रूर देखना, जो लोग मिनिएचर में थे, कोई कोई चीज़ होती है ना तुम्हारी अपनी पेंटिंग अपने दिल के बहुत करीब हो जाती है, तो वो चीज़ उसमें हुई। अब ये देखो, अब अगर मैं इसमें कलर कर रही हूँ, आप फर्क समझो। अगर मैंने यहाँ आउटलाइन की, उससे क्या होगा, कलर उसके अंदर ही दिखाई देगा, नीटनेस दिखाई देगी। तो कभी भी कोई भी जगह कोई भी कलर फिल कर रहे हो बिना आउटलाइन के कभी मत करना, ये थी गलती, ठीक है। हमेशा देखो समझो उस चीज़ को, तो तुम्हारी वो चीज़ें कभी नहीं होंगी। जैसे यस, हम आज आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर्स दिखा रहे हैं जो मार्बल पे आप यूज कर सकते हैं। मार्बल, सेरेमिक, किसी पे भी, ये देखो, समझ रहे हो। तो ये आ गया मेरा। तो सबसे पहले हमने यूज किया है वाटर केक कलर्स। हाँ, मैं एक बार अभी आपको बॉक्स पे दिखा दूँ, ये आ गया। इसको एक बात सुनो, कभी तुमने इसको सर्फ डाल के तो रगड़ना नहीं है, अगर कोई शोपीस है। अगर आप इसके ऊपर वार्निश करते हो, पीयू करते हो, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जब हम क्लास में काम करते हैं, हम कितनी सारी चीजें, हाँ वही पानी से वॉश हो जाएगा डियर। अगर एक बात बताओ, वाटर कलर है ना, तो उसके ऊपर तुम कैसे इसको रोज पानी डाल के सर्फ डाल के रगड़ोगे। अगर तुम्हें जो और भी इससे ज्यादा दूसरी चीज चाहिए वो अभी दिखाती हूँ। चलो, तो ये हो गया मेरा आर्टिस्ट वाटर कलर केक्स, ये, ठीक है। चलो अब दूसरे पे काम करते हैं। तुम्हें यही खड़े रहना पड़ेगा। वो आपका हैंड उसमें आ रहा है तो इसलिए अच्छा, कोई बात नहीं, वो डिजाइन छोटा है। हाँ, चलिए, तो एक ये हो गया। अब हम लेते हैं एक एक करके सारी चीजों की बात करते हैं ताकि तुम लोग डिफरेंस देख पाओ, ठीक है। और नहीं तो मैं इस पे रख देती हूँ, आप आउटलाइन के लिए क्या पूछा आशिमा आपने बेटा, क्या पूछा था, दोबारा लिख दो। आशिमा ऊपर चल गया शायद। अच्छा, ब्रश। आशिमा, जितनी मोटी लाइन है ना बेटा, एक बार मैंने सिर्फ उन्हीं चीजों के लिए समझाया था कौन सा ब्रश कहाँ लें। अगर एक बार आप देखोगे ना तो आपको वो भी मिल जाएगा। जैसे ये वाला मेरा 0 है, ठीक। चलो अब आगे चले एक बार। अब आ गया मेरा, मानो ये मेरे नॉर्मल फैब्रिक्रिल के एक्रेलिक कलर। मैं अगर ज्वेलरी बनाती हूँ, जो मेरा अभी आपने देखा, इधर को दिखा दिया। अच्छा, ठीक है, मैंने फोकस कर दिया, डिजाइन छोटा है ना, ठीक है, ठीक है। उस पे। तो ये आ गया मेरा फैब्रिक का एक्रेलिक कलर। अगर मैं ज्वेलरी आर्ट कर रही हूँ तो मैं ये यूज करती हूँ, लेकिन हाँ मैं अपने स्टूडेंट से कहती हूँ अगर तुम्हारे पास ये नहीं है तो तुम पोस्टर कलर से भी काम कर सकते हो, तुम एक्रेलिक की ट्यूब से भी काम कर सकते हो, किसी से भी कर सकते हो, ओके। चलिए, अब मैंने अगर ये वाला कलर लिया है, और मानसी कोई वाइट लेना। हाँ जी। अच्छा ठीक है, ये देखो, हम डिफरेंट डिफरेंट मीडियम्स करके दिखा रहे हैं आपको मार्बल पे, ठीक है। अब ये मेरा आ गया वाइट, और ये आ गया एक मेरा बड़ा, कौन सा, दिस इज द न्यू कलर नेम्ड डीप पर्पल, ठीक है। ये है डीप पर्पल, ओके। चलो, और निधि ब्रांड की तो बेटा बात ही मत करो, तुम कैमलिन ले लो, जो भी ले लो, मेरे पास इंपोर्टेड ब्रश से लेके सब है। लेकिन आजकल, हाँ मैं ये बोलूँ, हाँ एक सुजाता, कि पहले जितने ड्यूरेबल है वो नहीं हो रहे हैं, बहुत जल्दी ब्रशेस खराब हो रहे हैं। मैं कैसे साफ करती हूँ, एक दिन वही सारे लेके बैठेंगे, ठीक है। आज ये सब समझाती हूँ और उसके बाद हम वो लेके बैठेंगे। चलिए, अब अगर मैं इसके साथ काम कर रही हूँ, ये देखो, सबसे पहला जैसे मैंने बताया, बिना आउटलाइन के कभी मत चलना।
राइट डियर, पेंटिंग वर्क आप इतना इसमें मेहनत करेंगे, सब करेंगे, तो वॉश का तो कोई वो है ही नहीं ना, आप इसको फ्रेम करा लोगे। बिल्कुल। तो लेकिन अगर कुछ लोगों ने मेरी साइड टेबल वगैरह जो बनाई है उनमें क्या क्या ध्यान रखना पड़ता है वो तो हम क्लास में खैर करते ही हैं, राइट। लेकिन उन सबको सील किया जाता है, ऐसा खुला नहीं छोड़ा जाता, चाहे आप फ्रेम भी करने वाले हो। ठीक, ये मेरा मैजेंटा कलर, ये मेरा वाइट कलर, मैं आपको सिर्फ डिफरेंट ना कलर आज बता रही हूँ। अब ये मेरा जब आ गया, ये देखो ना डार्क पे जाएंगे ना बिल्कुल प्योर वाइट पे जाएंगे, सिर्फ मैं इसको यहीं से ही मर्ज करूं तो ये देखो सबसे डार्क और लाइट। अगर कभी भी लगता है कि मेरा नीचे का कलर थोड़ा वो हो गया था तो उसको फिर से कर देना, आप देख समझे। सकते हैं। अब ये क्या है हमारा एकदम सबसे नॉर्मल, हमारे ये एक्रेलिक कलर। तो दो चीजों से कोई फर्क बिल्कुल नहीं पड़ता, आपको काम करना आना चाहिए और जिसके साथ आप कंफर्टेबल हो। ये देखो राइट, तो ये हमारा आया ये। अब अगर मैं इसकी बात करूं, ठीक है, एक बार मैं ये सेम कलर्स है। हाँ, बस मेरे को ये येलो चाहिए बस। ये देखो, थैंक शिवानी। बिल्कुल मीनाक्षी, अभी बेटा आप शायद मेरे साथ नए हो, मैं कोई भी चीज यहाँ पूरी दुकान खोल के बैठी हूँ। आज ट्यूब कलर, ग्लास कलर और भी बहुत सारी चीजें सब आने वाली है। ठीक, चलिए आप मानो आप कोई लीव कर रहे हो, सबसे पहला स्टेप फिर से, अगर आज मेरा वीडियो लंबा हो गया तो मैं बीच में खत्म कर दूंगी नमस्ते बोल के और दोबारा इसको आगे कंटिन्यू कर लेंगे, क्योंकि अगर मानसी एक बार दिखा पाए आप लोगों को पूरी टेबल भरी हुई है। राइट, आज काफी सारी चीजें हैं, क्योंकि जैसे अपर्णा भी यहाँ पूछ रही थी, मेरे पास इतने आ रहे हैं कि मुझे समझ ही नहीं आया, एकदम बाढ़ आ गई है कि मार्बल कलर्स क्या होते हैं। मार्बल कलर कौन से हैं मैम? तो मुझे लगा कि भैया मेरे को तो नहीं पता कौन से हैं, क्योंकि हाँ, हम क्या यूज करते हैं उससे मैं हम क्या आपका यूज डाउट करती हूँ वो मैं बता रही हूँ, और आज तक तो टचवुड कभी नहीं हुआ कुछ। अब रिलीफ आर्ट में वाटर कलर यूज कर सकते हैं क्या? मैं रिलीफ आर्ट में सिर्फ और सिर्फ ऑयल कलर यूज करती हूँ। ठीक है, ये देखो, अब मानो तुमने यहाँ से ग्रीन कलर लिया, जब मार्बल पे आप काम करते हो ना तो ये देखो एकदम लाइट होना चाहिए ताकि आपका दिखाई दे नीचे से। ये देखो कितना कम है, ये देखो है। और फिर क्या करो, इसी में ऊपर से हल्का अगर मैं लेके आ रही हूँ येलो, एकदम टच करना है बस, ज्यादा नहीं। आप लोग जरूर ट्राई करना, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। जहां आपको डार्क का मन कर रहा है हल्का सा फिर से ये, ताकि नीचे आपका बोर्ड नहीं है, मार्बल है। और जो चीजें मैं सिखा रही हूँ ये आप चाहे बोर्ड पे करो, चाहे आप ग्लास पे करो, चाहे आप किसी पे भी करो। ये अब अगर मन करता है तो आप इसको ऊपर से लाइट और लाइट करना है, जितना लाइट आपको करना है। ये देखो रेखा जी, वीडियो एकदम फोकस्ड है, मतलब इतना फोकस कर दिया मानसी ने कि मेरा हाथ, मेरे को लग रहा है ऊपर जाएगा तो मेरा उस पर आ जाएगा, है ना। चलिए, और सामने स्क्रीन भी है, मेरे को सब दिखाई दे रहा है कि मुझे कितना साफ दिखाई दे रहा है। ठीक, अभी समझ आया। तो ये हो गए मेरे, ये बहुत लाइट कलर लेना है, जैसे इस वाले को भी, फ्लावर को भी ऐसा नहीं है। ये देखो मेरा वाटर कलर है ना। मैं चाहूंगी फ्रेंड्स, आज हम कलर्स की बातें कर रहे हैं, सो वार्निश के लिए हम जरूर करेंगे। हाँ बिल्कुल करेंगे, एक दिन वार्निश लेके बैठेंगे सब तरह की, एक दिन ब्रश कैसे साफ करने हैं वो करेंगे। आज जो इतने सारे डाउट मेरे पास थे आप सबके, मैं उसी को लेके आई। बहुत लाइट लाइट दो आप लोग, बहुत भरा हुआ नहीं। ठीक है, चलिए, तो लीफ हुई, फ्लावर हुआ। अभी तक हमने लिए हैं वाटर केक कलर्स और फिर लिया अभी एक्रेलिक कलर। यस, वी आर डूइंग इट ऑन मार्बल, क्योंकि बोर्ड और कैनवस पे तो आप लोग काम करते ही हो ना। आप लोगों के डाउट थे खाली मार्बल को लेके। पैलेट उधर रखा है उसकी।
मैं सोच रही हूँ मैं महीने में एक ऐसा ही कुछ रखा करूँगी ताकि आप लोगों के डाउट मैं क्लियर कर पाऊँ। जैसे एक किसी का मेरे पास अभी रात को 2 लोगों का आया, और चांस की बात है जब आते हैं ना, जैसे भी मार्बल के कलर का आया तो लगातार यही आया जा रहा है। फिर आया था कल किसी का कि जिंक क्या होता है। जिंक, अगर जो मेरे स्टूडेंट हैं वो जानते हैं, अगर जिन्होंने चौकी झरोखा वगैरह ऐसी चीजें भी मेरे साथ की थी, जिंक भी एक पाउडर ही है, वो आपको हार्डवेयर पे मिलता है। लेकिन जैसे हम बात करते हैं ना कि जहां आपको अगर चाकू से काम करना है वहां आप तलवार लेके छुरी से सब्जी नहीं काटोगे ना, तलवार से आप छुरी ही यूज करोगे। जहां कपड़ा सीना वहां आप सुई ही यूज करोगे। हर में हर चीज यूज नहीं की जाती है। तो जो स्टूडेंट्स हैं वो जानते हैं कि वो उन्होंने कहाँ यूज किया, लेकिन जिन्हें नहीं पता बता देती हूँ, अच्छा आपकी हेल्प होगी। वो भी एक पाउडर है। वो क्यों यूज किया जाता है उसका, एक तो आपके चीजों में कीड़ा लगने का डर नहीं होता है ना, दीमक वगैरह जैसी चीज। दूसरी बात, इसीलिए हार्डवेयर की शॉप पे मिलता है, वो सफेदी वाले और ये सब लोग बहुत यूज करते हैं। इसी तरह लाखदाने का बहुत अलग यूज होता है, वो भी आप लोग करते हो मेरे साथ, तो आपको पता है लाखदाना क्या होता है और क्यों यूज करते हैं। जिंक का दूसरा जो एक मेन पर्पस और होता है वो क्या होता है, कोई भी चीज जैसे आपने अपना कोई होमवर्क किया तो वो बैठता नहीं, समझिए, वो फ्लैट नहीं हो जाता। जिस पोजीशन में आपने उसको फिलिंग की है वो वैसे ही रहता है। लेकिन हर किसी में यूज मत करना, हर किसी में वो यूज नहीं किया जाता। जैसे अब मैं इस पे बता रही हूँ तो मैंने कहा कि जैसे मेरे लिए अगर आज ये देखो एक्रेलिक कलर है, ये एक्रेलिक वाला था, right. हाँ, ये हमारा ये भी एक्रेलिक है, और जो स्टेम बनाई थी वो हमने वाटर बेस्ड कलर से। ये था। तो हर चीज का अपना एक रीजन है। तो आई होप कि जिनका जिंक के लिए भी था वो उनको मिल गया। और वार्निश से लेके सारे हम इसी तरह एक एक लिया करेंगे ताकि आपके डाउट क्लियर। सब कह रहे हैं कोई टेंशन नहीं, सेशन लंबा भी होगा तो हम बैठे हैं। फिर बताओ हजारों होंगे, हजारों, किसी एक का आएगा मैम आपका बड़ा लंबा हो जाता है। तो मुझे जो वो हजारों होते हैं ना, वो जितनी खुशी देर होते हैं वो एक कमेंट पढ़ के मैं, बल्कि एक को तो मैंने, जैसे आप लोगों ने रिप्लाई कर दिया था, मानसी की आवाज उनको थोड़ी सी भी चाहिए, उनको परेशान कर रहे थे कि मानसी की आवाज ना हो तो ये क्लास ही नहीं हो सकती है। थैंक यू। सेम, जब तक अनीता मैम की डिटेल सेशंस नहीं आते हैं, मुझे लगता है फिर मैं यहाँ बैठी क्यों, फिर तो फास्ट फॉरवर्ड करके एक वीडियो बनाती आप लोगों को डाल देती। ठीक है, चलिए आप, हाय रजबीर, ओके, थैंक्स कविता। आप में से जो जिनको भी ये वीडियो अच्छा लग रहा है और आप चाहते हैं कि और लोगों तक पहुंचे, इसको ज़रूर शेयर करिएगा और अपने फ्रेंड्स को अपने टैग करिएगा ताकि वो लोग भी ये चीज़ देख सकें। थोड़ा थोड़ा निकाल के दिखा रही हूँ ताकि आप लोगों को सबका वो बताऊँ, और फिर इसको पूरा करके भी अपने पेज पे डाल दूंगी। एक चीज़ और, बहुत लोग जो हमसे फीस ये वो, तो उसके लिए भी आप लोग इतना प्यार करते हो ना, जो हम आप लोगों के लिए करते हैं उसके आगे वो कुछ भी नहीं होता। राइट। तो मानसी ने कल बहुत मेहनत से बैठ के जो 25 टेक्निक्स हमारी ऑनलाइन चल रही हैं वो सारी की सारी मेरे फेसबुक पेज पे ही डाल दी है। राइट, तो हमारे किसी पेज का आया पे है, अब तो लोग और वैसे ही इतने कंपटीशन के मारे ये सब करते थे, अपने पैसे आधे कर देंगे। मैंने कहा तो आप लोगों का भला हो जाएगा, अच्छी बात है ये तो वो सब ना मैंने कभी किया कि कौन कितना ले रहा है, क्या कर रहा है, क्या सिखा रहा है, क्या यूज कर रहा है। एक ही आर्ट अपने आप में जो उसे अच्छा लगता है वो करता है। चलिए अब आ गया डियर, किसका क्वेश्चन था ना, एक्रेलिक ट्यूब का। राइट, समझे। अब इसके साथ काम कर रहे, ये देखो, अगर मैंने यहाँ, अगर कोई भी याद से मुझे बताता कि मेरी गलती क्या हुई है तो फिर मेरे को अच्छा लगता। चलो गलती क्या है, कभी भी कोई काम कर रहे हो पहले आउटलाइन नहीं करना, उसकी ब्यूटी आती है। राइट, ये सब आपके लिए, ये डिजाइन फ्री हैंड बनाया हुआ है। थोड़ा थोड़ा कहीं से कुछ अच्छा लिया था, पहले कोशिश कर रहे थे, फिर लगा क्लास का टाइम हो रहा है तो बस ऐसे थोड़ा बहुत, और अच्छा हुआ। बहुत लोगों को बेचारों को डाउट रहता था शायद मुझे नहीं आता कुछ भी। मैं तो अभी भी कहती हूँ कि आई एम नॉट एन आर्टिस्ट, सिर्फ आप लोगों की तरह एक हाउसवाइफ थी। ये मेरा पैशन था, आज पैशन यहाँ तक ले आया। लोग हमसे खुश हैं तो हम खुश हैं, बस, इससे ज़्यादा कुछ सोचते ही नहीं हम। ये देखिए, अब ये मेरा वाइट, ठीक, जब ये आपने ले लिया, आपको मिक्सिंग करनी है तो आप क्या करोगे, ना सबसे नीचे डार्क में जाओगे ना वाइट पे जाओगे। आई होप ये सेशन आप सबके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रहे और जो इतने सारे डाउट्स क्रिएट हो रहे थे वो थोड़े कम हो जाए। देखो मुझे नहीं पता क्यों लोग एक चीज़ पे स्टिक रहते हैं, मैं बस एक ही बात जानती हूँ
मेरी क्लास में सब लोग आप जानते हैं कि ये मेरा बहुत ही एक वैसा डायलॉग सा ही हो गया है। एक तो यही कि कुछ नया नहीं किया तो क्या किया। दूसरा Right. जो नहीं है उसके लिए मैं अपना काम तो नहीं छोड़ूंगी ना। अगर आज मेरे पास लाखों का सामान नहीं है तो मैं आर्ट छोड़ दूँ? नहीं ना, जो है उससे भी उतना ही खूबसूरत काम करेंगे, ये प्रॉमिस होता है। ये देखो, बिकॉज AK Art ऑलवेज बिलीव इन लर्निंग द टेक्निक, बिल्कुल राइट। काम करना आना चाहिए, चीजें कम ज्यादा होती रहती हैं। अब ये देखो, सिर्फ ये क्या कर रही हूँ मैं, अगर मानसी दिखा पाए, ये देखो, राइट राइट। दिख रहा है मानसी? हाँ, ये देखो। कप इधर रखते हैं। हाँ, बस पानी से मैंने धोया बस। ताकि पता रहना चाहिए ना मैंने क्या बिल्कुल। किया। ये देखो, पानी से मैंने ब्रश को धोया, और जब तुम इसको एकदम हल्का करते हो ना, तो ये देखो नीचे मार्बल के ऊपर तुम्हारा बहुत एक हल्का सा शेड रहता है। ये रहा। अब क्या मैंने वो नहीं किया, हाँ इसमें थोड़ी सी मेहनत आपको ज़्यादा लगेगी क्योंकि कलर सेट हो जाता है ना, लेकिन ये वाटर कलर है, जब तक आपने इसको सील नहीं किया ये आपको काम करने देगा, सो डोंट वरी। थैंक्स। अब कह रहे हैं मैम बहुत ही डिटेल में बता रहे हो सारी चीजें। सुनो, ये प्रॉब्लम है। तो मेरी प्रॉब्लम है। मैं हर बार जब यहाँ से जाती हूँ ना, तो दुख क्या होता था कि जो मैंने पूरी पेंटिंग सिखा दी, ये लो, ये मिक्सिंग वाला, ये केमिकल फ्लावर्स, ये वो, ये कैंडल फ्लोटिंग, अगले 10 ग्रुप में अलग अलग लोग लेके बैठे होते थे अपने अपने नाम से। मैं कहती थी थैंक्स ही बोल देते थे। राइट। हर बार कसम खाती हूँ से, मैं जब भी कहूँ ना मैं ज्यादा डिटेल में जा रही हूँ, मुझे इशारा कर दी, बट फिर भी जब तक होता नहीं तो नहीं होता। चलिए समझिए क्या डिफरेंस आप देखिए, आपको तीनों कलर शेड्स में से आप गैस कर सकते हैं कि कौन सा किससे हुआ हुआ है? यही तो जब तक हम आपको ना बताएं। यही तो समझाने के लिए बैठी हूँ डियर, कि तुम्हारे पास क्या चीज है स्पेशली खरीदने। आप 6 आर्ट में आते तो आप ये सवाल ही नहीं पूछते, यहाँ जितने लोग Right. खुश हो जाएंगे। बराती, किसी के सोनिया, पास सब स्वप्निल, है। मुझे एकता, समझ नहीं आता हम मनी। अपने आप को क्यों चीजों में बांधते हैं। ये नहीं है तो नहीं होगा, वो नहीं है तो नहीं होगा, सब कुछ होगा। अच्छा मम्मी रिप्लाई में आ रहा है, ये तो फुल इन्फॉर्मेशन है। तो क्या करें, अभी नमस्ते कर दें एक बार, क्लास खत्म कर लें। फ्री हैंड डिजाइन बनाया हुआ है ब्रज। ठीक है, और अगर मेरे को लगेगा कि ये मेरे को, सुनो, फ्री सब कुछ सीखने के बाद भी मैं एक बात जानती हूँ, आधी अधूरी नॉलेज बहुत खतरनाक होती है। मेरे को जितना पता है वो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। फिर भी ये तुमसे ज़रूर कहूँगी, ये नहीं कि मेरे से सीखो, कुछ भी किसी से भी, जिसका आर्ट आपको पसंद लगता है आप सीखो। ठीक है, ये देखो मैं सिर्फ मिक्सिंग कर रही हूँ क्योंकि मेरे, और हाथ से सिर्फ साफ कर रही हूँ, बहुत सारा कलर लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, अगर आपको ये शेडिंग जैसे देने, बाल बनाने, तो आपको क्या करना है, ये मेरा थोड़ा सूख जाता तो मैं करती ज़्यादा अच्छा हो जाता। राइट। कोई बात नहीं, आप समझ तो जाओगे ना मैं क्या करना चाहती हूँ, बस वही बोल। बट इट इज ओके डियर, सिंस इट इज अवर आर्ट। नील कमल राजन, शी सेइंग सेम प्रॉब्लम इज विद मी, पीपल गेट सो मेनी आइडियाज फ्रॉम मी। चलो अच्छी बात है, इट इज गुड, पीपल विल ऑलवेज रिमेम्बर राजन, यू। एक बात मैं जानती हूँ, मैं आपको नहीं जानती, लेकिन मैं एक बात जानती हूँ, जो आजकल का एक ट्रेंड हो गया वो सच बात है कि मैं पीछे बहुत हर्ट भी हुई, दुखी भी हुई, क्योंकि बहुत कुछ ऐसा हुआ, बहुत लोगों का हमने इतना भला किया था कि हम उनके लिए भगवान से कम नहीं थे। अब देखा, बिना नाम लिए हम अपने बारे में बहुत कुछ सीखते हैं। जो बेचारे कहते थे हमारे से उनका घर शुरू हुआ, ये हुआ, वो, आज वो कह रहे थे कि मुझे कुछ आता नहीं है, मुझे सीखने जाना चाहिए। तो मुझे लगा एक ही बात कि अगर मुझे जिस दिन भी लगा, मैं, मेरा भगवान जानता है, अगर आज मैं, अगर जो चीज़ें अभी ऑनलाइन नहीं भी लेके आई, कम से कम 90 टेक्निक है जो मैं अलग अलग करती हूँ। ठीक है, उसमें से 25 तो अभी मेरी ऑनलाइन चल रही हैं। तो भगवान की दुआ से आज मेरी लाइव, मेरी जो यहाँ स्टूडियो में क्लास होती है, वहाँ सारे बच्चे देख के प्राउड फील करते हैं कि मेरे 12 और 14 साल पुराने स्टूडेंट्स भी आज तक मेरे साथ जुड़े हैं, मुझसे सीखते हैं। वो कहते हैं किसी क्लास में मज़ा नहीं आया। जो अभी 6 आर्ट में जुड़े वो 80 या 90 लोग थे, अब वो सारे अलग अलग ग्रुप्स में आ गए हैं। आपकी जो सच्चाई होती है ना, कोई आपकी, ठीक है, टेक्निक चोरी कर लेगा, करने का स्टाइल कर लेगा, यहाँ तक कि नाम भी सेम रखने लगेंगे, आपकी बात करने का तरीका वही रखेंगे, लेकिन आपकी सच्चाई जब तक या तो बोलेंगे तो अच्छा, लोगों का भला हो जाता है। राइट। बट जब वो आप ही के साथ सच्चाई नहीं कर पाए तो आगे भी सच्चाई नहीं करेंगे। तो डोंट वरी, मुझे भी दुख होता है कई बार, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर ये देख के खुशी होती है। आप यहाँ देखोगे, यहाँ इतने प्यारे स्टूडेंट्स हैं,
आज हर ग्रुप पे दसियों गालियां, दसियों लड़ाइयां, सब कुछ चल रहा है, बट ये लोग इतने प्यार से लिखते हैं, जब मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ सारी थकन मिट जाती है, फिर लगता है नहीं हम बहुत अच्छे हैं। सो बहुत मजा कर रहे हैं हम आजकल, लॉकडाउन चलिए, अच्छे से अरे एंजॉय कर रहे हैं। लाइव सेशन में अभी 4 बजे फिर से मिलने पड़े, नया नया आर्ट वर्क भी हो रहा है और आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है। तो हमने 3 कलर की बात करी, अभी करा ये, अभी करा ये, और सॉरी उल्टा हो गया है ना, ये दिखा चुकी है आपको, और ये वाला भी हो चुका हमारा, अच्छा ये भी हो चुका, और केक कलर हो गए, ओके। और ये आपके सामने है, अगर हम ना बताएं और जिन्होंने वीडियो नहीं देखा होगा तो वो जज भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। चलिए अब मैं लेती हूँ पोस्टर कलर। मेरा आप लोगों के सामने ये सब बताने का है कि बहुत सीधी बात है, सच बात है, मेरे पास ये इतनी पतली टाइल है, बट अगर आप मेरा वो अभी जो मानसी सबसे शुरू में लेके गई थी, सामने देख रहे हो, वो ग्रेनाइट का पत्थर है, ब्लैक किचन का टाइल, ठीक है, उसकी खूबसूरती मुझे 5 लोग भी यहाँ लिख दो कि उसकी खूबसूरती में कमी है, नहीं है, उस टाइम नहीं था, नहीं किया। मेरी अपनी क्लास में लोग भारी पत्थर पे, मार्बल पे करते हैं, मैं ये पूछती हूँ आपको उसकी मोटाई पे काम करना है? नहीं ना, आपको यहाँ काम करना है। तो अगर मुझे बारीक पत्थर बहुत महंगा मिल रहा है, मेरे पास नहीं है उतने पैसे, तो मैं आर्ट छोड़ दूंगी? नहीं ना। तो मैं सबका अपना सोचना है, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि वही होना चाहिए, मैं कहती हूँ आपको दिल से काम करो। ये टूटी हुई टाइल भी आज अभी ड्रॉ करके बैठी हूँ तो लोग कह रहे हैं अच्छी लग रही है, तो मैं इसको भी कुछ कर लूंगी, फेंकूंगी नहीं, ठीक है। आप खुशी से काम करो, बहुत अच्छा आएगा। तो 3 कलर हम कर चुके, अब हम आ गए हमारे पोस्टर कलर पे। थैंक्स एवरीवन फॉर लाइकिंग, एकता, सोनल, सरोज, रीमा, मनी, अरुणा, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। जो भी थे आप, मैं आपको नहीं पर्सनली जानती, लेकिन बिलीव मी, महीने में 2-3 बार तो हम धोखा खाते हैं, ठीक है, और हर बार कसम खाते हैं, लेकिन कि आगे से इस चीज से बचेंगे, उस चीज से बचते हैं, एक नया धोखा खाते हैं, लेकिन फिर भी सच्चाई है कि हमें बहुत पर हमें इससे प्यार है, हमारे नाम से, हमारे काम से, हमारे में बहुत कमियां निकाली, लेकिन AK आर्ट आज भी इज्जत से बैठा है, कल भी इज्जत से था और आगे भी इज्जत से बैठा रहेगा, राइट। वो कोई नहीं ले सकता। जस्ट लव योर वर्क, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। इतने प्यारे स्टूडेंट है, मतलब मैं सामने भी देख रही हूँ, पूजा, विभा, ये सब ऐसे हैं, आप इन्हें फ्री में भी कहो, आपको मैं सिखा दूंगा। स्वप्निल, जो सामने आ रहे हैं बस उनका नाम ले रही हूँ, बाद में लड़ना मत कि मेरा नाम ले लिया था। तो ये सब वो है, आप इन्हें फ्री में भी कहो तो ये कहीं नहीं जाएंगे, जानते हैं कि कुछ कहीं कोई आजकल किसी को कुछ नहीं देता। चलिए अब आ गए हम अपनी, फिर से एक, अब आ गया हमारा पोस्टर कलर, ठीक। मैंने पोस्टर कलर का येलो ले लिया, ये देखो, पहले मैं आउटलाइन, अगर वीडियो लंबा हुआ, मैं सच बोल रही हूँ, आज खत्म कर देंगे, दोबारा मिल लेंगे, बहुत लंबा हो जाएगा। 4 बजे मेरी हैंड कास्टिंग की है शॉप, मैं बात करती जाऊंगी, काम करते जाऊंगी। आप में से जो लोग भी पूछ रहे थे मैम मार्बल डस्ट, मैंने पहले भी 10 बार कहा है, मैं आज भी कह रही हूँ कि मैं सेल नहीं करती, लेकिन आप किसी भी 3D आर्ट में हो, और ये सब आप जानते हो जो मेरे स्टूडेंट हैं, आपके पास अगर बाकी की मटेरियल लिस्ट सारी मैं सेंड करती हूँ फीस के बाद, अगर आपके पास सारा मटेरियल है तो मार्बल डस्ट के लिए आपको विद मटेरियल में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो मार्बल डस्ट आपको वैसे ही मिलता है। कभी भी आज तक आप में से एक इंसान नहीं कह सकता आपने पैसे दिए थे, क्योंकि हम लेंगे ही नहीं तो आप दोगे कैसे। और बाकी जो मटेरियल के साथ होता है वो भी सिर्फ उतने ही पैसे होते हैं जितने का आपका मटेरियल तकरीबन लगा होता है पैकिंग के साथ। चलिए अब ये हो गया। अब ये देखो, लीफ हमने वो वाली कैसे करी थी, बस ऊपर से लाइट सा दिया था, नीचे से डार्क। इसमें क्या करो, हल्का सा बीच में से चले जाओ। हाँ वैसे ही पूरी क्लास की तरह हो रहा है मानसी, हाँ। ज्यादा हो रहा है, रोक दे। अभी 3 o'clock हो गया है अभी। अच्छा डियर, मैं एक बात बताती हूँ, सच में ही दोबारा आना पड़ेगा, इसलिए नहीं कि वीडियो लंबा हो जाएगा। 4 बजे मेरी हैंड कास्टिंग का आज लाइव सेशन है, ये देखो। ये तो अभी वो चीजें थी जो आप में से काफी लोग जानते थे, ठीक है। अब जो सोच के बैठे थे वो दुकान जरूर सजाई, लेकिन नहीं बता पाई, सॉरी। थैंक्स एवरीवन फॉर योर सपोर्ट, फॉर योर लाइक्स, फॉर योर थम्स अप्स। बिल्कुल, मैं एक बात जानती हूँ, जब ठीक है बहुत सारे गलत स्टूडेंट भी फंस जाते हैं, वो तो आजकल कोई बड़ी बात नहीं है ना, वो तो सबके साथ होता है, लेकिन जब तक आप जैसे सच्चे और प्यार करने वाले स्टूडेंट्स हैं ना, कोई हिला नहीं सकता ये क्या आर्ट को, ये गारंटी। इतना प्यार, इतनी इज्जत, इतनी बातें, हमारा मतलब जो हमारे लाइव सेशन होते हैं, ये लॉकडाउन ने बहुत बड़ी एक फैमिली क्रिएट कर दी है। ये देखो, अब मुझे बताओ
ठीक है, इसका मैंने कलर थोड़ा सैप वाला लिया था, ये वाला मैंने लाइट कलर लिया है, पोस्टर कलर ये रहा। रुचि, आपके क्वेश्चन के लिए मैं चाहूँगी कि आप हमारे यूट्यूब चैनल पे हमारी बहुत सारे हैं उससे रिलेटेड वीडियोस, आप वहाँ से वो देख सकते हैं। चलिए अब बिकॉज यहाँ से अभी बताऊंगी तो वो लिंक टूट जाएगा क्लास का पूरा। सो आज अभी ये क्लास चल रही है। चलिए अब मुझे देखो, इसमें अभी तक हमारे ये चारों के चारों बिल्कुल अलग कलर है, Right. समझ रहे हो, लेकिन सब वाटर बेस हैं। तो आपके पास, अगर आपके पास वो है, क्या कहते हैं, क्या केक कलर्स हैं, ये देखो केक कलर हो गए, एक्रेलिक कलर्स हैं और ट्यूब कलर्स हैं। अच्छा ये हो गया, ये हो गया हमारा, ये हो गया, राइट। कोई भी ले सकते हो, ऐसा नहीं है एक ही उसका है। हेलो राजेश सर। ये भी हो गया और मेरा पोस्टर भी हो गया। कहने का मतलब ये था, ये मेरे सारे वाटर बेस्ड कलर थे, और अगर मैं दिल से कर रही हूँ तो मुझे नहीं लगता इसके ऊपर मुझे इसे सील करना है तो कौन सी तोप आ जाएगी अगर मैं किसी एक कलर नहीं है और तो मैं वही खरीदने जाऊँ। कुछ मत इन चक्रों में पढ़ो, ये रहा सारा, कोई भी यूज़ करो, सिर्फ अपने दिल से करो। मेरी हर क्लास में हम लोग काम इसी तरह करते हैं, क्योंकि मुझे आपका काम अच्छा चाहिए जिसमें आपका प्यार हो, उस काम से प्यार करो, सारी चीज़ें सुंदर आती हैं। ठीक है, पुतुल झा, आज की जैसे मैंने बताया डियर कि ये वाली जो वीडियो है, हम कलर्स पे बात कर रहे हैं, मार्बल की बात कर रहे हैं, एक पूरा वीडियो लेके बैठेंगे जिसपे वो करेंगे, सिर्फ वार्निश की बातें करेंगे, कलर्स और ब्रश की बातें करेंगे। चलिए, तो ये मैंने चारों बता दिए। अब आ गया कि क्या अगर मेरे पास ऑयल कलर है तो क्या वो नहीं होगा, है ना? आज सोनिया वगैरह कोई नहीं आए थे जो लिखते हैं, कुछ नया नहीं किया तो क्या आज किया? सोनिया नहीं ज्वाइन कर पाए, अच्छा, मेरी नहीं तो वो busy हमारी अभी होंगे। नई स्टूडेंट ही हैं, पर बाकी सब आ गए हैं, एकता, अच्छा, मनी, तो बाकी सबके विभा, बड़े प्यारे प्यारे पूजा, कमेंट आते हैं, कुछ नया नहीं किया तो प्रियंका, क्या किया। गीतिका, प्रतिभा, गीता। लव यू ऑल, लव यू। सो आप सब लोग एक यार्ड फैमिली हैं एंड वी एंजॉय वर्किंग विद यू ऑल। सोनल भी शायद हमारी राइट, स्टूडेंट है। सोनल भी। ओके, तो आप लोग सबको सिर्फ इतना कह सकते हैं कि हमारे को आपसे, ठीक है फीस आप देते हो, वो काम की देते हो, लेकिन उसके बाद जो आप लोग इतनी इज्जत देते हो ना, इतना प्यार देते हो, उसके आगे सब बेकार हो जाता है। विल डेफिनेटली डू दिस टाइल एज अ कंप्लीट आर्ट वर्क एंड पोस्ट अ पिक्चर। मैं देखो क्या क्या कर रही हूँ इसमें, तो क्या मैं इसको आगे डालूंगी? नहीं, बट हम इसको भी सुंदर सा बना के ठीक है, जरूर अच्छा। डालेंगे। चलो, अब आ गया मेरा ऑयल कलर। ओके, ऑयल कलर में जैसे मेरे अभी जितने भी तुमने देखे, मैं क्या कर रही थी, मैं पानी यूज कर रही थी ना। अब इसके लिए आप ले सकते हो तो लिंसेड ऑयल, जो आपको अच्छी जो हमारी हाँ, वो होती है, क्या होता है, हार्डवेयर शॉप्स टर्पंटाइन ऑयल अगर ले रहे हो तो हार्डवेयर शॉप, एंड लिंसेड आप क्राफ्ट शॉप से ले लिंसेड ऑयल सकते आपको कोई भी अच्छी क्राफ्ट शॉप जहां आप ऑयल कलर वगैरह खरीदोगे। ओके, अभी करेंगे भविष्य बेटा। आज मैं पूरी टाइल वाइल सब लेके बैठी थी, लेकिन सच में मेरा टाइम बहुत हो गया, और जो लोग यहाँ पे हैं अभी आने वाले हैंड कास्टिंग में, मुझे उसकी ना पूरी बेटा तैयारी करनी है। अगर आज लंबा हो गया, दोबारा मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे, पक्का प्रॉमिस। थैंक्स फॉर लाइकिंग मैम। मेरे सारे स्टूडेंट जानते हैं कि मैं जो प्रॉमिस करती हूँ वो कभी तोड़ती नहीं जिंदगी में। अब ये देखो, ये आ गया मेरा ऑयल कलर, हल्का सा ले रही हूँ, बहुत सारा लेने की जरूरत नहीं है। ये रहा मेरा, अगर मैं ये देखूं, ये जो मेरी क्लास है आज की, उसका सिर्फ सिखाने का मतलब मैं परेशान हो गई। जिसको देखो ये कह रहा है टाइल पे कौन सा करेंगे, ये तो अभी तो मेरा टाइल का ही नया सेशन शुरू होने वाला है ना, इसीलिए आज मैं मार्बल टाइल पे ही आ गई। तुम सेरेमिक टाइल और मार्बल टाइल, ये देखो ये आया। अब मेरे को कुछ नहीं करना, जैसे मैं अपना उससे कर रही थी वाटर से, वैसे ही चाहे तो लिंसेड ऑयल, चाहो तो हो गया अपर्णा। थैंक यू डियर, बस बंद करती हूँ। राइट, सो दिस इज द लास्ट कलर शेड ठीक है, दैट वी आर बस इसका शोइंग। करते हैं, फिर दोबारा मिलेंगे। जो चीजें तुमने सपने में नहीं सोची उनके साथ काम करने वाले करेंगे, 100% करेंगे। लेकिन सच्ची बात है, वो लोग भी बेचारे ना, कल थी हमारी हैंड कास्टिंग की फर्स्ट सेशन, लेकिन नहीं हो पाई क्योंकि नेट प्रॉब्लम था। ये देखो, अब मैं सिर्फ ये लिंसेड ऑयल या टर्पेंटाइन जो भी तुम्हारे पास है, ऊपर सिर्फ मैं लाइट कलर इससे कर रही हूँ, कोई कलर नहीं लगाया। ग्रीष्मा गुड, हाँ ग्रीष्मा पूछ रही है ऑयल में बॉर्डर जरूरी नहीं है करना।
नहीं है, पक्का है बेटा। हम ना वो ना हैंड कास्टिंग वाले दिमाग में दिखाई दे रहे हैं, Right. सामने कोई टाइम लिख रहा है, कोई कुछ कर रहा है ना, तो मेरे दिमाग में वो सब आ हमेशा गया। हमेशा बॉर्डर पहले कोई भी बनाना चीज है बेटा, कोई एंड भी फिर चीज। फिलिंग करना है। ये आप हमारी और 100% क्लासेस में भी ये बात सीख चुके हो। मैं हमेशा बेटा ये 100% बेटा सब में है। लेकिन अभी ना वो जो टाइम होता है ना, वो सारे लोग जानते हैं कि AK आर्ट अपने टाइम में बहुत पंक्चुअल होता है। Right. अगर 5 मिनट ऊपर होते तुम लोगों के मैसेज आने शुरू हो जाते हैं कि मुझे नहीं दिखाई दे रहे, तुम्हें दिखाई दे रहे हैं क्या। ये देखो, अब आगे का मुझे जितना भी हल्का करना है, मैं सिर्फ ब्रश को गीला करती जाऊं। राशि जी, होप आपने एंजॉय किया हो हमारे जितने भी आपने मार्बल आर्ट के वर्कशॉप्स ज्वाइन करे थे, और आगे वाले भी करने वाले हैं। जब तक ये देखो, जो अभी अब वो बच्ची बात कह रही थी बिल्कुल सही है। अगर आपकी आउटलाइन नहीं है ना, तो थोड़ा सा वो हो जाता है, तो करनी ज़रूरी है। लेकिन टाइम थोड़ा सा मैंने कोशिश की थी। हेलो हेलो एवरीवन, ज़रूर ज़रूर आप में से लोग जब भी ज्वाइन करना चाहें हमारे डिफरेंट आर्ट कोर्सेज हमारे इसी पेज AK आर्ट एंड पेंटिंग क्लासेस पे पोस्टेड हैं, जहाँ पे आप देख सकते हैं। तो अभी मैं सच्चाई बताऊं, एक पूरी ट्रे मेरी ये बच गई है, जो मैं अलग अलग दिखाने वाली थी। किस चीज़ से कैसे यूज़ करूं, क्या ध्यान रखूं। एक मेरा ये रहा, 6 आर्ट वाले कर चुके हैं मेरे साथ फोटो कलर, लेकिन इसको कैसे मैं यूज़ करूंगी वो भी सिखाऊंगी। ग्लास कलर, सॉल्वेंट बेस्ड, वाटर बेस्ड सब कुछ रह गया, लेकिन जल्दीबाजी में कैसे बिना समझाए करती। तो आज वाला काम ये रहा, इसमें ऑयल, वाटर, एक्रेलिक की ट्यूब, ग्लास कलर, पोस्टर कलर सब आ गया। ओके, अब वो करेंगे। तो अभी तक का जितना करा होगा उसको कुछ कुछ कर दूंगी, बाकी का फिर आगे का समझाती। कैसा लग रहा है? बहुत सुंदर। चलिए, तो अभी फीस के लिए भी प्लीज आप मुझे भी व्हाट्सअप मत करिए, मानसी को भी मत करिए। अब तो इसी फेसबुक पे मानसी ने बड़ा बड़ा ऊपर सारी टेक्निक्स की पिक्चर्स भी डाल दी हैं और उनकी फीस भी लिख दी। ठीक है, तो आप आराम से देखो। एक चीज मानसी वहाँ मेंशन करना जो भूल गई थी, उतना टाइम नहीं था, कि अगर आप वो हमारी क्लास का रूल है कि कभी भी जिंदगी में, चाहे मेरी घर में क्लास होती है या वहाँ 3 में कोई एक साथ एनरोल कर रहा होता है, तो 10% डिस्काउंट होता ही है। ठीक है, तो वो है। कोई भी ऐसा डाउट होगा तो आप कर सकते हो। जो ये वाला हम कर रहे हैं, वो पेंटिंग अगर आप देख सकते हो, तो वो मेरी बहुत पुरानी पेंटिंग है। बेचारी को देख के भी लग रहा होगा मेरे ख्याल 12, 14, 15 साल पुरानी है। 16 years back। इस बार हम ये, उसमें स्टोन वर्क हो सकता है, इस बार हम ये मॉडर्न कलर डिजाइन लेने जा रहे हैं। सेरेमिक की टाइप पे बनाएंगे, लेकिन मैं इस पे बनाने वाली हूँ सेरेमिक के टाइप पे, ये साइज पे। लेकिन आप लोग जब साथ में काम करेंगे, तो वो जो जितने लोग भी ज्वाइन कर रहे हैं, मंडे से हमारी क्लास शुरू होगी। आप लोग अगर लेना चाहते हैं, आपके आसपास का मार्केट अगर खुला है, आप सेरेमिक के टाइल पे बनाओ, आप मार्बल के टाइल पे बनाओ, आप कैनवस पे बनाओ, आप MDF का बोर्ड अगर आपके पास है, या आपके पास वो है कौन सा वाटरप्रूफ प्लाई, ठीक है, तो वो 6 mm भी चलेगी इस पे, क्योंकि मुझे बहुत भारी काम नहीं करना। तो आप जितने भी स्टूडेंट हो, आपके आसपास जो भी मिल रहा है आप लेना। मैं जब काम करूंगी तो ऑब्वियसली मैं, जैसे हमने 6 आर्ट में भी किया था, सारे कलर्स के साथ काम किया था। जैसे ये जो आज आप देख रहे हो, हमने तब भी ऐसे ही काम किया था। Right. कि ये कलर है तो क्या ध्यान रखें वो। तो इसी तरह इस पे भी हम बहुत सारी टेक्निक्स के साथ 3D देके, अगर वो आप देख पा रहे हो तो उसमें 3D है, थोड़ा थोड़ा, बहुत मोटा नहीं, थोड़ा थोड़ा। तो इसमें भी पहले हम 3D भी देंगे, उसके बाद जो यूनिक कलर्स हैं उनके साथ काम करेंगे। किस किस पे 3D पे कौन सा यूज करेंगे, पीछे का बेस कैसे करेंगे, वो सारी चीजें करेंगे। वो मंडे से क्लास है। किसी को भी आप फीस, टेक्निक, कितनी टेक्निक ऑनलाइन चल रही है, कोई भी डाउट हो तो आप उसके लिए मानसी को भी कर सकते हो। नंबर मैंने अभी याद कर लिया, 9811599076। जरूर, मेरा तो आपको पता ही है। तो आप लोग तीनों पे मिल सकते हो। अब कैसे हो सकता है इसका, बाकी वाला जो है हम इंस्टा पे चलेंगे। लोगों ने लिखना शुरू कर दिया, मैम आप इंस्टा पे कभी नहीं आ रहे हो, तो शायद इंस्टा पे मिलेंगे। तो जिन लोगों ने भी यूट्यूब चैनल या फेसबुक पेज या हमारा इंस्टा नहीं ज्वाइन किया, तो प्लीज ज्वाइन कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने कमेंट्स जरूर डाल दिया कीजिए। हमारी गलती भी आप ही लोगों से पता चलती है। कोशिश करेंगे आगे से वो गलती ना करें। और इतना विश्वास रखिए, मैं ही नहीं, जो भी आर्टिस्ट आपको जो सिखा रहा है वो अपना बेस्ट देता है। मैं जो कर रही हूँ, मैं हमेशा एक ही बात कहती हूँ, मैं ये कर रही हूँ क्योंकि मैं इस तरह काम करती हूँ। जो आपको जिस भी कलर के साथ, जिस भी टेक्निक के साथ काम करता है, वो उसका फोटो होगा, वो उस तरह से काम करते होंगे। तो सब बहुत अच्छा काम करते हैं। आपको जहाँ अच्छा लगता है आप ज्वाइन कीजिए, एंजॉय कीजिए। हमारा काम अच्छा लगता है तो वीडियो शेयर करिए, कमेंट्स डाल देना। और अब जल्दी से बातें खत्म करके इन सब चीजों को फिर से एंजॉय करना हो तो मानसी फेसबुक पेज पे ही डालेगी। अगर मैं टाइम एंड नोटिफिकेशन, टाइम और हाँ डे,
और या इंस्टा पे जा रही हूँ या यहीं आ रही हूँ, वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, नोटिफिकेशन ऑन रखना। और बाकी की ये सारी यूनिक चीज़ों के साथ काम करना हो तो ज्वाइन कर लेना। अच्छा लगे तो कमेंट्स कर देना, शेयर कर देना, ठीक है। So enjoy AK Art and Painting classes. अभी फेंकूंगी नहीं, सब लोगों ने इतनी तारीफ कर दी, Right. लग रहा है अच्छा ही लग रहा है। Right, और right. हैंडल बस कुछ बना रही थी मैं, तो कर देंगे। और ये पूरा बन जाएगा ना तो पूरा बना के भी डाल दूंगी, हो सकता है डेली कभी कहीं आपके काम आए, बिल्कुल। चलो, Okay love you friends, all. bye bye. बाय।